Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो यहाँ पे आपकी एक नोटिफिकेशन आई हुई है फ्रॉम FSSAI। ये जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसमें क्या क्या आपकी पोस्ट आपकी दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी, एज क्या होगी और क्या इसका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न कितना, एक ही सीबीटी इसमें कुछ कुछ पोस्ट में है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं आज का सेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देख लो। आपका 8 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे एंड आपका लास्ट डेट है 7 नवंबर 2021। तो इसके बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और इवन जो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब आपकी कब तक फुलफिल होनी चाहिए, 7 नवंबर 2021 तक फुलफिल हो जानी चाहिए, ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी आपकी नोटिफाइड नहीं है बट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज नोटिफाइड है। वैकेंसी देखो पहले ही बता दूँ काफ़ी कम है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसीज ही हैं। अब जैसे टीओ जो हो गया, टीओ में टोटल वैकेंसीज 125 है, बहुत रेयरली ही इतनी वैकेंसीज आती हैं टीओ की। तो यार एक बार देखते हैं। फूड एनालिस्ट ये लेवल 10 की जॉब होती है, ये 7 की है। देन आपका 6 की है असिस्टेंट वाली। आई थिंक मोस्ट शॉर्ट जॉब जो होगी वो असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की होगी। इसमें शायद आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन ही होगा। पीए यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट में आपकी वो स्टेनोग्राफी मांगते हैं, ठीक है, स्टेनो मांगते हैं और आपका टाइपिंग मांगते हैं, ठीक है। तो एक बार देखेंगे आगे उसका क्या क्राइटेरिया है। लेकिन आप देख सकते हो इसमें जो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 है वो भी लेवल 4 में आता है, तो अच्छी खासी है। देन आपका जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से कम होना चाहिए आपका 7 नवंबर से पहले, ठीक है। देन ऐसे ही आपका 30 ईयर्स इन सब की एज है एंड अगर आप देखोगे 35 ईयर्स आपका लास्ट एज है फूड एनालिस्ट की। लेवल 10 की जॉब है, इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट की तो इसमें UR13 ओबीसी एनसीएल। अच्छा, ओबीसी का भी इसमें क्राइटेरिया है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ये अलग से लिखा हुआ है। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से हो बट क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपकी कैटेगरी जनरल ही आपको फिल करनी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो। इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपका पहले का हो बाद का हो, अगर आप अभी बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है जनरल की, यहाँ पे 1000 रुपीज़ तो एप्लीकेशन फ़ीस है। फिर इंटीमेशन फ़ीस आपकी 500 है, टोटल 1500 जनरल ओबीसी की है। देन SC ST EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन की आपकी नील है एप्लीकेशन फ़ीस, बट देयर आर इंटीमेशन चार्जेस ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है। ये बात हो गई। देन पे स्केल तो भाई काफ़ी अच्छी होती है इसमें, ठीक है, पे स्केल बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसमें आपका CGHS रूल के हिसाब से जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। वैकेंसी जो उसमें पोस्ट है ना वो तो रियली में ऑसम पोस्ट है। अगर आपका इसमें हो जाता है तो यू विल बी लाइफ टाइम हैप्पी, ठीक है। और इसमें जो CGHS की फैसिलिटी मिलती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिन जॉब्स में आपका CGHS की फैसिलिटी होती है। बेसिक पे अलाउंस के अलावा ये इसमें आपको मिलेगा। एंड आपका एनपीएस तो खैर ये होता ही है सारी है, कुछ खास और उसमें है नहीं, बस CGHS ही इसमें इंक्लूडेड होता है, वो बताना था। ये देखो अब इसमें अगर मैं आपसे एग्जामिनेशंस की बात करूं, फूड एनालिस्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में 85%, ये 15%। और टीओ में ऐसे ही आपके टीओ से लेकर के आपका यहाँ पे CFSO हो गया, असिस्टेंट मैनेजर IT जनरल हो गया, इन सब में 2 CBT होंगे। CBT 1 के 50% आपका वेटेज होगा और फिर आपका CBT 2 का 50% होगा। फिर हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, देन आपका IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में एक ही CBT होना है। इन्होंने इसमें बताओ टाइपिंग भी नहीं मांगी जूनियर असिस्टेंट में, वैसे कहीं कहीं मांग लेते हैं, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट में आपका प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग मांगी गई है, तो ये तो है ही सही। और बस इसमें एक ही CBT होना है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, देखो CBT 2 में तो 120 के रेशियो में बुलाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपका 1:5 में बुलाएंगे, तो आपका ये इसमें सिनारियो रहेगा। शॉर्ट हैंड के लिए 1:10 का रेशियो रहेगा, तो ये सब बातें हैं। खैर एक बार मैं आपको फटाफट से इसका सिलेबस दिखा देता हूँ क्या इसमें आपका सिलेबस रहने वाला है। तो देखो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। आपका फूड एनालिस्ट के लिए तो मास्टर्स डिग्री मांगी है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब में आपका मास्टर्स होना चाहिए और इसके साथ आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस एनालिसिस ऑफ फूड का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो ठीक है। टीओ के लिए आई थिंक इसमें इन्होंने हाँ टीओ के लिए मास्टर्स मांगी है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह में। एंड पीजी डिप्लोमा भी चल जाएगा इसमें आपका। हाँ ये देखो इसमें आपका टीओ में क्या होता है ना, अगर आपने 4 इयर्स की डिग्री की है यानी BE BTech किया है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने नॉर्मल BSc वगैरह की हुई है बैचलर्स, तो उसके साथ आपने अगर यानी कि 3 इयर्स का किया हुआ है तो प्लस में आपका पीजी डिप्लोमा कुछ होना चाहिए या फिर आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये बात हो गई। CFSO के लिए क्या है,
CFSO के लिए आपका डिग्री होनी चाहिए, बेसिक डिग्री होगी 3 साल वाली, वो भी चल जाएगी। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो। अच्छा देखो, असिस्टेंट की जॉब में इसमें अकेला बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, तो ये तो भाई काफ़ी बढ़िया है। ये इन्होंने जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 12th स्टैंडर्ड ही मांगा है। तो ये तो ठीक है यार, ये बढ़िया है। मतलब 12th स्टैंडर्ड ही अगर आप हो इसमें पास तो कर सकते हो। इसके लिए लेवल 4 की जॉब है, तो ठीक ठाक ही है, ओके इस जॉब है ये आपकी। एंड इसमें आपका टाइपिंग भी नहीं मांगी है, तो हिंदी ट्रांसलेटर में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो ये तो है ही सही। एंड आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपका शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट का और टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश 35 हिंदी में होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी कि आपने कोई एक बेसिक सा सर्टिफिकेट किया हो, अगर आपको आता भी है तब भी चलेगा। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए बीटेक या फिर एमटेक आपका सीएस में होना चाहिए, या फिर आपने एमसीए किया हो, तो ये तो सब नॉर्मली है। आईटी असिस्टेंट के लिए आपका बीटेक की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, फिर एटलीस्ट विद पीजी डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, यानी कि आपका कोई भी बैचलर्स की डिग्री हो, अगर आपने बीसीए भी किया है तब भी चल जाएगा, अगर आपने बीटेक भी करी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात हो गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका पीजी डिग्री या फिर आपका डिप्लोमा हो जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन, ये आपका चलेगा, या फिर आपका हो सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, या फिर आपका क्या हो भाई, लेबर में हो, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपने इवन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री कर रखी है किसमें, लाइब्रेरी साइंसेस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, उसके साथ में आपका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तब भी आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, वहाँ पे आपका जैसे कि लेवल 7 में या फिर लेवल 10 में, यहाँ पे आपका अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस जॉब में, यानी कि एनालिस्ट की जॉब में जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसमें क्या होना चाहिए कि आपने किसी लोअर, यानी कि जैसे आप लेवल 10 की जॉब पे जा रहे हो, तो इससे नीचे की लेवल की किसी भी जॉब में, यानी कि जिसमें आपका एनुअल सीटीसी 7 लाख का हो, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो। अगर किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो तो लेवल 6 का आपका कम से कम होना चाहिए एक्सपीरियंस। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपका 7 सीटीसी का होना चाहिए, 7 लाख का, ठीक है। तो ये बातें खैर, ये तो एनालिस्ट के लिए है अकेला। एंड ये आपके कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है CBT 1 के लिए, यानी कि जो आपका स्टेज 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आप देख सकते हो 103 यहाँ पे क्या है आपके सेंटर है। अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके एक बार पढ़ लेना कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं CBT 1 के। CBT 2 उन लोगों के लिए है जो आपने देखा जहाँ जहाँ पे CBT 2 होगा, जिन जिन पोस्ट पे, उनके लिए ये एग्जामिनेशन सेंटर है 24। देन इसके बाद आपका सिलेबस, अगर आपको अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बताना एक बार इसका सिलेबस, फिर हम अलग नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अलग से दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड इसके अलावा बस यही है, कुछ खास और तो कुछ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट करना। एक चीज़ और, इसमें आपका जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा सा एक सेक्शन होता है फूड सिक्योरिटी को लेके। तो जो भी अगर आप इसके लिए फिल करने वाले हैं जो बच्चे, एक बार कमेंट करके बताना अगर आप कर रहे हो तो फिर हम इसका जो है सिलेबस वगैरह देखते हैं कैसी क्या चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब है आपका। तो बस फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आपने सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन भी ली होगी, और इसकी नोटिफिकेशन को ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है एक बार खुद से भी, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है खुद से पढ़ा करो हमेशा, ठीक है, पूरी नोटिफिकेशन खुद से रीड करनी है। एंड अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। बस फिर इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।